नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28 दिन में लगाता है। शीशा पेंसिल से लिखने में प्रयोग किया जाता है, तो शीशा पेंसिल से लिखने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। मधुमेह रोग संबंधित है, तो मधुमेह रोग इंसुलिन से संबंधित है। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो पेड़ की आयु उसके वलय को गिनकर ज्ञात की जाती है। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण है, तो बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण है प्रकाश का वेग अधिक होता है। पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। धूप में कौन सा विटामिन मिलता है? तो धूप में विटामिन डी मिलता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा है? तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा है। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? तो विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक काली वस्तु है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन है? तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि? तो बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण की नियम की खोज की गई थी, तो गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि? तो माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग का खतरा रहता है। दूध उदाहरण है एक, तो दूध उदाहरण है इमल्शन का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। चूहों को मारने की दवा है, तो चूहों की मारने की दवा जिंक फॉस्फेट है। मानव शरीर प्रतिरक्षित है, तो मानव शरीर चेचक से प्रतिरक्षित है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण काम में लाते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में लाते हैं। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, तो ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक गति से चलती है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? तो सोना धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ सल्फर पदार्थ मिलाया जाता है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले केपलर ने किया था। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है, तो जर्मेनियम क्रिस्टल से सहसंयोजित आबंध है। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा 5 सेकेंड। कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा है।
समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। तो टास्क बार। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ग्रसनी में। इंटरनेट पर जो चार्ज में सामान्यतः परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत कहलाता है? पैच। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन द्रव में रखा जाता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के पश्चात पित्त रस मिलता है। मांस, अंडा, मछली, यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है। रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। मोनाजाइट अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले एवं सूर्यास्त के थोड़ा बाद देख सकते हैं। इसका कारण है प्रकीर्णन। फफूंदी रोग जनित रोग है? तो फफूंदी जनित रोग दाद है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जीवाश्म से संबंधित है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण है? तो हीलियम नाभिक। बल का ऐसा ही मात्रक है? तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है? तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ चांदी की होती है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी धातु की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया।